हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जय श्री राम, राधे राधे। हेलो हेलो अनमोल, बताइए कैसे हो? आज हम लोग अभी तक क्या क्या पढ़े थे? लास्ट दो क्लासों में हमने डिवीजन के बारे में पढ़ा है। डिवीजन डिवीजन में हमने एक केस पढ़ा जहां पर बेसिक ऑफ डिवीजन पढ़ा, फिर हम लोग डिवीजन बाय फैक्टर मेथड्स पढ़े, फिर हमने क्या पढ़ा? डिवीजन विथ फाइव, फाइव का स्क्वायर, फाइव का क्यूब, 5⁴। फिर हमने पढ़ा डिवीजन विथ टू डिजिट नंबर, या फिर नीचे जब टू डिजिट प्राइम नंबर हो। प्राइम टाइप का संख्या हो तो उसे हम लोग जल्दी जल्दी कैसे निपटाते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? बताओ। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ा है, आप लोगों ने एक बार रिवीजन किया है कि नहीं, ये बताओ। बफरिंग हो रहा है हमारे यहां से तो सब कुछ सही है यार। एक्चुअली आज क्लासेस में खुद ही किया हूं सब कुछ, कोई था नहीं, तो हमें डर भी लग रहा था कुछ गलती ना कर दूं, लेकिन मैं टेक्निकल काम भी सीख गया इसी बहाने। क्या आपने सारी बातों का रिवाइज कर रखे हो? बताओ। अगर कर रखे हो तो यस सर बोलो। देखो, बहुत जल्दी आपका कैलकुलेशन पार्ट खत्म हो जाएगा एक दो क्लास में, उसके बाद परसेंटेज स्टार्ट करूंगा, फिर आप देखना कितना हेल्प होने वाला है परसेंटेज में आपको। चलिए, अगर आप लोग रिवाइज कर लिए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं 5-7 सवाल लिख के रिवाइज करा देता हूँ। आ जाओ। खुद से रिवीजन नहीं किए हो तो मैं 5-7 सवाल लिख लेता हूँ, फिर मैं 10 सवाल लेकर आया हूँ, उस 10 सवालों को मैं कराऊंगा आपको धीरे धीरे।
आने वाले टाइम में प्रैक्टिस शीट के ऊपर हम लोग काम करेंगे। अभी हमने प्रैक्टिस शीट के ऊपर काम करना स्टार्ट नहीं किया है और इन सब चैप्टर्स में उतना नीड भी नहीं होता है। वैसे मैं जितना क्वेश्चन करा दूंगा वो मोर देन इनफ होगा, प्रैक्टिस शीट की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलो सॉल्व करो आप लोग फटाफट से। जब 67/25 होता है तो हम लोग क्या करते हैं, नीचे जब भी 25 होता है तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। और डेसिमल के बाद दो संख्या रहनी चाहिए, 4 सत्ते 28, 4 छक्के 24 और 24 और 2 26। 2.68 आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करिए। तो इसे दो तरीके से सोच सकते हो, एक डायरेक्ट 58 से डिवाइड करके 48 से डिवाइड करके सर कर सकता हूं, 48 वन जा करके। एक सर हो जाएगा कि एक बार मैं 6 से काटूं, एक बार 8 से काटूं, कि 8 सत्ते 56, 3 बचा, 8 तिया 24, 6 बचा, 8 सत्ते 56 और 8 बचे 40। पहले हमने 8 से काटा, अब मैं 6 से काट लूंगा। अब मैं 6 से काटूंगा, 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 नम्मा 54, 1.229, जिसका जिसका आ रहा है 1.229 सही है। अगला वाला करो सर। अगले वाले को हम लोग देख रहे हैं कि 67 है, ये तो अब हम लोग फैक्टराइज नहीं कर सकते। हमने क्या किया, अपने मन से बोला ये कितनी बार जाएगा। सर ये 6 6 का 36, 6 7 42 के 2 4, 6 6 36 4 40, 6 बार में नहीं जा रहा है, ये 5 बार में जा रहा है, तो 0.5। 5 बार में कितना होगा, 5 7 35, 5 6 के 30 और 5, 30 और 3 33, 5 7 35 की 5 3, 5 6 के 30 और 3 33, 370 से 35 गया, 35 बचा, फिर से एक जीरो लगा दो, फिर 5 बार में जाएगा, 335, फिर क्या बचा 15, 2 बार में जाएगा, 0.552। अगर आप इसे फिर से करना चाहते हो तो मैं यहां कर देता हूं अलग, 37/67। हमने बोला ये एक बार में नहीं जा रहा है तो एक जीरो बढ़ा दिया, तो 0.5 बार में गया, 35 बचा, फिर 5 बार में जाएगा, 15 बचा, फिर ये 2 बार में जाएगा, 67 दूना 134, 0.552 विल बी द करेक्ट आंसर। हमने चेक किया एक बार 5 बार गया, अब ये फिर दिख रहा है 350, मतलब 335 के नियर में, तो फिर 5 बार ही जाएगा। अब ये 150, सर 2 गुना 6 दूना 12 के 13 के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। काम खत्म। समझ पा रहे हो जो चीजें समझाया हूं? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ता हूं। देखो
आगे क्या है 72/83। आप चाहो तो 72 से डायरेक्ट लेके चले जाओ, फिर भी आपका आंसर आएगा, लेकिन डायरेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है चेक करने में, तो छोटे छोटे नंबर से काटो। 8 दहा 80, 8 तिया 24, 8 7 56, 8 5 40। 9 से काटोगे 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 5 45, 9 दूना 18। 1.152, 1.152। धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ेगी, आप खुद देखना, थोड़े समय बाद आपका स्पीड मेरे से भी बेहतर होते चला जाएगा। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है, जी सर एकदम क्लियर है। इसको कर दो डायरेक्ट 62 से। 62 1 जा 62, 7 से 2 गया 5, और 9 से 3 गया 6 गया 3, एक आया। अब ये सर कितनी बार जाएगा? 6 6 1 36 जा नहीं रहा, तो 5 बार जाएगा। 5 दूना 10, 5 6 के 30 1 31, कितना बचा 40। 6 7 42 नहीं जाएगा, तो 6 6 36 जाएगा, लगभग 1.56। लगभग 1.56। क्लियर है? क्या कोई दिक्कत हो रही है? बताओ अगर हो रही है तो। अगर मान लो मुझे इसे करना हो, कितना इजी है ये करना, इसे करना हो ये भी इजी है, इसे करना ये भी इजी है, इसे करना ये भी इजी है। चलो पहले इसे करते हैं। 69/83। सर अगर ध्यान से देखो तो 8 8 64, 8 बार में चला जाएगा, तो 8 तिया 24 की 4 2 बचा, 8 8 64 तो 66, 8 बार में चला गया। कितना बचा? 10 से 4 गया 6, 8 से 6 गया 2। अगर फिर से ले जाऊं तो फिर से 8 तिया 24 जाएगा, 3 तिया 9 और 8 तिया 24, कितना बचा 11, और 1 एकम 1। 83 1 जा 83 जाएगा, क्योंकि ऊपर 110 बच गया है। क्या आपको चीजें क्लियर होते जा रही है? आगे बढ़ते हैं। आपको अगला नियम पता होगा कि जब भी हम लोग 125 से डिवाइड करते हैं तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 3 डिजिट के बाद डेसिमल होता है। तो 8 9 72 की 2 7, 8 5 40 और 7 47, 0.472, 0.472। ये तो इजी था। अगर इधर करना हो तो क्या करोगे? 638/625। सर ऊपर नीचे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 संख्या डेसिमल के बाद होने चाहिए। 16 8 128 की 8, 12 बचा। 16 3 48 और 12 60 की 6, 16 6 के 96 और 6 102। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए सर डेसिमल के बाद 4 संख्या, तो यहां पर डेसिमल लगा दो।
अगर मुझे ये करना है तो ये तो बहुत आसान है सर। 25 से डिवाइड करना है, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर दो और दो संख्या डेसिमल के बाद रखना। 4 तिया 12, 4 7 28 और 1 29, 4 5 20 और 2 22, 22.92। फिर से ये आसान है, ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 एकम 8, 8वां 72 की 2 7, 8 छके 48 और 7 55, 5.528 जो आएगा वो सही आएगा। कैसे करोगे इसे बताओ, इस वाले को, इस वाले को, इस वाले को। पहले चेक करो ये कितनी बार में जा सकता है। सर ये अगर मैं इस 2 डिजिट को देखूं तो 27 दूना 54, 2 बार से ज्यादा नहीं जा सकता, 2 बार से ज्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि 27 तिया 81 हो जाएगा तो ये 800 के आसपास होने लगेगा। तो 2 बार ले जा सकते हैं, तो 2 बार ले जाओ। 2 तिया 6, 2 7 14 और 2 दूना 4 1 5, 13 से 6 गया 7, 7 से 4 गया 3 और 6 से 5 गया 1, 137 हो गया। अब सर साफ साफ दिख रहा है 27 5 135, 5 बार जा सकता है, तो ये 2.5 आया। 5 तिया 15 और 27 5 135 और 136, कितना बचा 5। अब साफ साफ दिख रहा है सर एक बार भी नहीं जा सकता, तो 0 हो जाएगा। अब सर एक बार भी नहीं जा सकता, लेकिन अगर एक 0 और बैठा दे तो लगभग ये 2 के आसपास चला जाएगा। 2 से वैसे छोटा ही है, 2 से वैसे छोटा ही है, लेकिन अब लगभग ऐसे चला जाएगा। कौन सा क्वेश्चन करा दूं मेहुल, बताओ, मैं वही सवाल करा दूंगा जिसमें आपको समस्या है। अगर इसे कर रहा हूं तो कैसे करोगे। अब लगभग देखो सर, 6 7 42, 6 8 48 और 4 52, ये सर 6 बार में जाने का उम्मीद है पूरा पूरा। तो चेक करते हैं 6 बार, 6 तिया 18, 6 7 42 और 1 43 और 6 8 48 और 4 52, सर चला गया 6 बार में, तो 0.6 आ गया। बचा कितना सर, 10 से 8 गया 2 और 6 से 3 गया 3, और तो कुछ नहीं बचा नहीं। अब ये एक बार भी नहीं जाएगा, एक 0 बढ़ाया एक्स्ट्रा अपने मन से, 0 बार गया तो एक 0 एक्स्ट्रा बढ़ गया। अब ये कितनी बार जाएगा, लगभग सर 3 बार जाएगा। 3 तिया 9, 3 7 21 की 1, 3 8 24 और 2 26, 3 बार में चला गया, 0.603। शुभम कुमार, नोट्स बनाने की नीड नहीं है, आप प्रैक्टिस करो, सीख लो उसको, रोज रोज प्रैक्टिस करो, आपको बनाने की नीड ही नहीं है।
चलो सॉल्व करो। इसे सॉल्व करो। कैसे करोगे? अगर आप देखो कि क्या 9 बार जा सकता है, 9 9 81 के 1, 9 3 27 8 35, 9 7 63, नहीं जाएगा सर। थोड़ा बड़ा हो सकता है, लगभग 8 बार जा रहा है। तो लगभग 8 बार जाएगा तो 0.8 हो जाएगा। 8 9 72 की 2 7, 8 3 24 7 31 की 1 3, 8 7 56 और 3 59, 30 से 12 गया 18, 13 से 9 गया 4। अगर देखो तो अभी 6 बार भी नहीं जाएगा तो लगभग 5 बार जाएगा। 0.85 आ रहा है यार, तुम लोग का 7 कैसे आ रहा है? बताओ, मैंने कहीं गलती किया क्या? बताओ तो। 8 9 72 की 2 7, 8 3 24 7 31 की 1 3, 8 7 56 3 59, 10 से 2 गया 8, 2 से 1 गया 1, और 14 से 9 गया 5 होना चाहिए। एक सिंपल सा गलती है मेरा ही। अब ये लगभग 7 बार चला जाएगा। एकदम सही हो आप लोग, एकदम सही हो। चलो 0.87 लगभग में आंसर आ रहा है। आपके बेसिक सारे प्रैक्टिस हो चुके हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है नहीं ये आपकी प्रैक्टिस की चीज है, ये मेरी प्रैक्टिस की चीज नहीं है। जितना ज्यादा आप खुद से करोगे उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलो अगर आपको ये सवाल करना है, देखो पेपर में वैसे कोई ऐसा सवाल डायरेक्ट आते नहीं है, क्योंकि ये एक स्किल है जिसका यूज होता है हर बार। तो मैंने अपने मन से कुछ सवाल बना के रखे हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पेपर में कभी डायरेक्ट सवाल ऐसे बनते नहीं है। तो अब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। पहला सवाल आपके सामने करने का कोशिश करो।
करो भैया, इसको आंसर आना चाहिए जल्दी से सभी के। देखो अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो सर ये तो पता चल रहा है कि इन्हीं कोई में से आंसर होगा और वो कंप्लीटली डिविजिबल संख्या होगा। अब मैं आपको अगर बोलूं कि आपको पूरा काटाकुटी करना चाहिए, 8 8 4 7 5 अपॉन 4 4 6 0। कुछ आप सोचो, पहले बताओ आप कैसे सॉल्व किए, कोई कमेंट में डिटेल लिख के बताए कैसे सॉल्व किया, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा, इससे पता चलेगा कि क्या चीजें हो रही है। नीचे गलत है 4, अच्छा 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 सॉरी, वही मैं बोलूं क्यों ऐसा अजीब दिख रहा है। 4 4 6। अब मैं एक बात बोलूं, अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हो तो मैं आपसे बोलूं कि आप एक चीज आप एश्योर हो इस सवाल को देख के और इस पार्ट को देख के कि ये पार्ट जो है इसे पूरा पूरा काट रहा होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, एक चीज जो आप श्योर हो कि जो ये पार्ट है छोटा वाला, ये बड़े वाले को पूरा पूरा काट पा रहा है, तभी मुझे आंसर इंटीजर में आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जब ये सीन दिख रहा है तो आप बोलोगे सर कोई ऐसी संख्या होगी जिससे ये पूरा कट रहा होगा। हाँ, तो सिर्फ आप 6 का पहाड़ा पढ़ो, 6 6 दूना 12 की 2, 6 तिया 18 की 8, 6 चौके 24 की 4, 6 5 30 की 5, 6 5 30 की 0, 6 6 36 की 6, 6 7 42 की 2 4, 6 8 48 की 8 4, 6 9 54 की 4। आप देखोगे तो 6 का टेबल जब हम पढ़ते हैं ना तो सिर्फ 2 जगह ऐसा है जहां पे इकाई अंक 4 आता है, लेकिन ऑप्शन अगर देखें तो सिर्फ एक ही जगह संख्या ऐसा है जिसको 6 में मल्टीप्लाई होगा तो इकाई अंक आएगा। 0 को छोड़ दो, 0 को छोड़ दो, सिर्फ नंबर देखो 6 9 54, मतलब जब भी उत्तर आएगा तो उसका इकाई अंक 9 से एंड करेगा। 0 के बाद 9 आना चाहिए, तभी तो 6 9 54 की 4 कटेगा। तो आपको इसके लिए प्रॉपर सॉल्व नहीं करना था। हाँ एकदम कृष्णा, एकदम सही बोल रहे हो, ऑप्शन से ही। सिमरन आप भी सही बोल रही हो, ऑप्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऑप्शन से भी आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना है। आप 4 4 4 6 है, तो इसमें आप अगर 1930 करती हो
तो क्या होगा 6×18, जो इकाई अंक से पहले वाला डिजिट आएगा 8 आएगा, लेकिन इकाई अंक से पहले क्या है 4 है। अगर मैं इस तरीके से 195 में करता हूं तो 0 के बाद क्या आ जाएगा 6×5 30 की 0। अगर आप 197 से करते हो तो 6 का 0 6×7 42 की 2 आ जाएगा, लेकिन वहीं पे जब आप 199 से करते हो तो 6×9 54 की 4 आ जाएगा। तो सिर्फ एक ही ऐसा संख्या है जहां पे वो इकाई अंक 4 देने लगा। एकदम सही बोले, एकदम सही बोला जो है। चलो आ जाओ आगे चलते हैं, इसको करो। बोला है 95375 डिवाइडेड बाई 545 गुणा क्यूब रूट ऑफ 512। बताओ भाई क्या करेंगे। देखो आपके सामने क्या है 95375 अपॉन 545 इंटू क्यूब रूट ऑफ 512, मतलब 512 का क्यूब रूट क्या होगा 8। अब देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं वैसे सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं, ये इसको काट रहा होगा कंप्लीटली तभी जाके इंटीजर में आंसर आ रहा है। बोलोगे जी सर। अब जो भी आंसर आ रहा होगा वो 8 से कटने वाला ही आ रहा होगा, क्योंकि 8 से मल्टीप्लाई होगा। तो इन चारों में से वही आंसर सही है जो 8 से कट रहा है, पहली बात। दूसरा सर हम ऐसा सोच सकते हैं कि छोटे छोटे नंबर से काटे, लाइक हमने काटा 5 एकम 5, 5×9 45, इसे काटा 19×5 = 95 और 5×7 35 और 5×5 25। अब मुझे पता चला कि 109 तो सर काटेगा नहीं, 109 किसी संख्या से तो कटेगा नहीं, तो हम लोग 109 से डायरेक्टली काट देते हैं। 109 से अगर काटेंगे तो 109 से जाएगा एक बार में, कितना बचा। कुछ देर पहले एक बच्ची बोल रही थी सर थोड़ा बेसिक से आप करके दिखाओ, चलो मैं बेसिक से उनको करके दिखा देता हूं। अगर आप 109 से करोगी तो क्या होगा देखो 19075, 109 एकम 109, ये 81 हुआ। 1×7 7, 7×9 63 और 7 एकम 7, 7 से 3 गया 4, 11 से 6 गया 5, ऊपर से उतरा 5, 109 × 5 545। ऐसे आप कर सकती हो बेसिक से। 175 बार में गया, जो उत्तर आएगा 175 इंटू 8 आएगा, 8×5 = 40 की 4, 17×8 = 136 और 4 140, 1400। 1400 जो है वो आपका सही उत्तर है। क्लियर है? बोलोगे जी सर एकदम क्लियर है, इजी सवाल था।
चलो फिर अगले सवाल को करो। इफ ए बराबर है 21, बी बराबर है 27, देन ए बी इंटू ए प्लस बी इज। अगर ए बराबर 21 है, बी बराबर 27 है, देन ए बी अपॉन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा? सीधी सी बात है, मुझसे पूछा गया है कि 21 इंटू 27 अपॉन 21 प्लस 27 की वैल्यू बताए। मैंने लिखा 21 गुणे 27, नीचे हो जाएगा 2 2 4 7 1 8। सर पहले मैं अगर देखूं तो मैं सीधा सीधा 3 से काटूं, 16 तिया 48, तो 3 नंबर 27 कट जाएगा। अब मुझे क्या मिला? 21 नवा 189 अपॉन 16। असली गेम यहां पे है। अब सॉल्व करो आप, अब सॉल्व करो आप। करेंगे क्या सर? 16 से सीधा भागा दे दीजिए ना। 16 एकम 16, 2 बचा। 16 एकम 16, कितना बचा? 13। 16 8 128, 2 बचा। 16 एकम 16, 4 बचा। 16 दूना 32, 8 बचा। 16 85, 11.8125 जो आएगा ना वो सही आंसर आएगा। 11.8125 जो आएगा ना वो सही उत्तर आएगा। क्लियर है? क्लियर है। आ जाओ इसे करो। क्या है? इफ ए बराबर है 21, बी बराबर है 27, सी बराबर है 36, देन द वैल्यू ऑफ ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अगर ए बराबर 21 है, बी बराबर 27 है, सी बराबर 36 है, तो ए इंटू बी इंटू सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी निकालना है। 21 इंटू 27 इंटू 36 अपॉन 21 प्लस 27 प्लस 36। 21 गुणा 27 गुणा 36, 7 1 8 6 14, 2 2 4 3 7 1 8। अगर मैं अब काटूं तो ये किससे कटेगा? सर पहले पहले तो ये 4 से कट रहा है। 21 चौक 84, 4 से काटा, 4 9 36। फिर ये 3 से कट रहा है, 3 तिया 9, ये 3 7 21। फिर ये 7 से कट रहा है, 7 तिया 21। ऊपर क्या बचा सर? 3 गुणे 27 गुणे 3, तो 3 तिया 9, 27 गुणे 9 243 जो होगा वो सही उत्तर होगा। 306 नहीं, 243 सही आ रहा है। फिर से एक बार कराऊं? आपको करना क्या था? आपको कुछ नहीं करना था भाई। आपने पहले 12 से काटा, 12 तिया 36, 12 7 84। अब 7 से काटा, 7 तिया 21। खेला खत्म, खेला खत्म। अगर यहां पर डिफिकल्ट नंबर देता तो क्या करते? अगर मैं कुछ ऐसा नंबर आपको दे दूं कि ए बराबर है 23, बी बराबर है 29 और सी बराबर है 31। अब बताइए कि ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा? चलो अब बताओ क्या आएगा? फिर आप कैसे करोगे?
मैंने बोला कि a बराबर है 23, b बराबर है 29, c बराबर है 31, तो ए बी सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आएगा? अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? 23 इंटू 29 इंटू 31। नीचे क्या होगा? 23 प्लस 29 अपॉन 31। अब मैं अगर बोलूं तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे आपको दिमाग लगाना है। मैं अगर करना चाहूं तो 29 इंटू 31 को ऐसे मल्टीप्लाई कर देता हूं सर, मेरे दिमाग में ये चल रहा है। 30 माइनस 1 इंटू 30 प्लस 1, तो 30 का स्क्वायर 900 से 1 गया 899, तो मुझे ऊपर का इस पार्ट को मल्टीप्लाई करके मिला 899। मैं अब 23 गुणा 899 करूंगा। 23 इंटू 899 को मैं ऐसे देख सकता हूं, 23 इंटू 900 माइनस 1, 23 नमा 207 माइनस 23। अब डबल जीरो से घटाओगे तो 20677। ये मेरा क्या है? ऊपर का पार्ट मल्टीप्लाई होके, ये मेरा क्या है? ऊपर का पार्ट मल्टीप्लाई होके क्या आया? 20677। नौ 3 12 1 13, 2 2 4 3 7 1 8। अब आप सॉल्व करो। अब यहां पे गेम है, अब यहां पे गेम है। 206 77 बटे 83, कैसे करोगे? कुछ भी समझ में आ रहा हो थोड़ा भी? अगर मैं बोलूं तो ये 8 दूना 16 दो बार जा सकता है, तो 3 दूना 6, 8 दूना 16 दो बार ले गया, तो 6 से 6 गया 0, 10 से 6 गया 4, 40 बचा। कितनी बार ले गया था? 2 बार। 7 यहां जाएगा, 5 बार ये जाएगा नहीं सर, तो 4 बार ले जाओ। 3 चौके 12, 8 चौके 32 और 1 33। 7 से 2 गया 5 और 10 से 3 गया 7, ऊपर से आया 7। अब ये जाएगा नहीं, कितना बार जाएगा? 8 नमा 72, 9 बार जा सकता है, तो 9 तिया 27, 9 अठे 72 और 2 74। 757 से 747 गया 10, एक जीरो बढ़ा दो, फिर ये एक बार जा सकता है सर, तो कितना बचा? 17। फिर ये 2 बार जा सकता है, तो 249.12। रोशन, पाठक, सौरभ सभी का सही आ रहा है, एकदम सही। 249.12। आप लोग काफी हद तक चीजों को सीख गए और काफी आपका अच्छा स्पीड भी है। जो बच्चे इतना कर पा रहे वो चीजों को काफी हद तक अंडरस्टैंड कर गए हैं और वो अच्छे लेवल पे चले गए हैं। एक अगर जनरल बच्चे को ये सब चीजें दे दिया जाए तो उनसे नहीं होगा, मैं लिख के दे दूंगा, उनसे नहीं होगा। जिस लेवल की आप लोग क्वेश्चंस को या फिर जिस लेवल के आप डिवाइड मल्टीप्लाई कैलकुलेशन कर रहे हैं। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। ये एसएससी सीएचएसएल का है वो सवाल है। वैसे तो ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, लेकिन मैं सोचा करा देता हूं 2-4 सवाल यहां पे भी। क्या है सवाल देखिए। द वैल्यू ऑफ 12.5 प्लस 4.7 ऑफ 56 माइनस 12 अपॉन 207 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 4.5 माइनस 21 है 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस 1/8। अगर हम लोग करें तो क्या है? 12.5 प्लस 4/7
इंटू 56 माइनस 12, नीचे क्या है 207/23 इंटू 4.5 माइनस, अगर सॉल्व करें तो 21 दिया 63 एक 64/3, अगर इसे भी सॉल्व करें, देखो ये 1/4 है और ये 1/8 है। आपको ऐड करना ऐसा सिखाया था ना, पहले क्लास में सिखाया हूं कि आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2/8 है, ये 1/8 है, मिलके हो जाएगा 3/8, मिलके हो जाएगा 3/8। तो 8 8 64, 3 से 3 खत्म, यहां क्या बचा 8, 23 नम्मा 207, 9 पचे 45 की 5 और 9 चौके 36 और 4 40, 7 8 56, 8 चौके 32 से 12 गया 20, चलो लिख देता हूं ऐसे नहीं, 12.5 प्लस 20 माइनस 12, ठीक है, माइनस 32 होगा ना यहाँ पे, 32 माइनस 12, 32 से 12 गया 20 और 20 प्लस 12.5 32.5 और नीचे भी 32.5, कट के आया 1, कट के आया 1। क्या आपको कोई दिक्कत है, कोई आपको समस्या है, कष्ट है तो बताओ, नहीं तो इस सवाल को सॉल्व करो। चलो अगर हम लोग इसे करें तो कैसे करेंगे, अब देखो मेरे पास एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, हम लोग सबसे पहले दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं, एक साथ सॉल्व करने जाएंगे तो फंस जाएंगे, दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो हम पहले एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, 0.203, अच्छा 0.0203 था, इंटू 2.92 अपॉन 0.7 इंटू 0.0365 इंटू 2.9, यही है ना जी सर। हम सबसे पहला काम करेंगे, आपको अगर याद हो तो डेसिमल काउंट करने में सिखा रखा हूं, ऊपर में कितने डेसिमल है 1 2 3 4 और 5 6, नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5 6, नीचे भी 6 डेसिमल, ऊपर भी 6 डेसिमल। अब मैं अगर बोलूं ऊपर नीचे 6 डेसिमल, मतलब यहाँ पे डेसिमल की इज्जत नहीं है, ऊपर और नीचे की संख्याओं का डेसिमल को खत्म कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 203 गुणे 292 अपॉन 7 इंटू 365 इंटू 29। अब 7 से काटो इसे, 7 दूना 14, 7 नवा 63, अगर आप 29 का से गया है तो फिर 29 से 29 को काट दो, टफ है इसे काटना, टफ है इसे काटना। 4 से 73 टाइम्स जाएगा और 5 से भी 73 टाइम्स जाएगा, जो ये संख्या ये ऐसे लिखा हुआ है 73 गुणे 4 और ये संख्या लिखा गया 73 गुणे 5, तो 73 से 73 खत्म, ये 4 है ये 5 है, मतलब इस पर्टिकुलर चीज को जब मैं काटाकुटी करके आया तो मुझे 4/5 मिला, मुझे 4/5 मिला। क्लियर है, क्लियर है। अब मैं बगल वाले को सॉल्व करता हूं, बगल वाला क्या है कि सर 12.12 का स्क्वायर
12.12 का स्क्वायर माइनस 8.12 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 इंटू इंटू नहीं तो ऐसा कर दो सिर्फ 19.99। अब मैं काम किया, ऊपर क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसे मैं क्या लिख सकता हूं, उसे मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। मतलब मैं लिख दिया 12.12 प्लस 8.12 और 12.12 माइनस 8.12। अब मैं यहां पे 0.25 अगर कॉमन कर दूं तो यहां क्या आ जाएगा 0.25 प्लस 19.99। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? होना ही नहीं चाहिए। अब मैं अगर बोलूं इस दोनों का सम क्या है, तो 12 8 20.24, इस दोनों का सम क्या है 20.24, ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा। क्या आपको इस बात से समस्या है? बताओ। नहीं सर कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इसे देखूं तो 12 से 8 गया 4 अपॉन 0.25, ये 4/5 है, ये 4.25 है, तो ये 400/25 आया। 400/25 आया। क्लियर है? जी सर एकदम क्लियर है। अब मैं अगर बोलूं कि आप डिवाइड का चिन्ह है तो इधर क्या होगा 4/5 इंटू 25 अपॉन 400। तो 4 से 4 खत्म, 5 से काटा 5 5 25, तो 5/100 मतलब डेसिमल के बाद दो संख्या 0.05। जिसका जिसका 0.05 आ रहा है सभी का सही है। क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलो ये आखिरी सवाल सॉल्व करो। यदि W दो अभाज्य संख्या x और y का गुणनफल है तो फिर x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का वैल्यू बताएं। यहां पर 1/3 होना चाहिए, 2/3 नहीं, 1/3। चलिए देखो, अगर मैं बोलूं 4913 के पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 4913 और यह है क्यूब रूट ऑफ 2197। अच्छा अच्छा सही था सही था, यहाँ पे 2 सही था। चलो यहाँ पे W का स्क्वायर है ना। हाँ। अब ये मैं आपको सॉल्व करूं तो पावर क्या है इसका भी स्क्वायर भी है। ये सिर्फ 1/3 का मतलब लिखा था मैंने, सिर्फ 1/3 का मतलब लिखा था। 4913 का क्यूब रूट करोगे ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2197 का क्यूब रूट करोगे 13 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा W के स्क्वायर के। तो W बराबर हो जाएगा 17 गुणे 13। अब मुझे बोला है W जो है दो संख्याओं का प्रोडक्ट है x और y का, तो मान लेता हूं ये x है ये y है। तो आपको बताना है कि x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा। तो 17 इंटू 13 अपॉन 17 प्लस 13 का वैल्यू क्या होगा। 17 गुणा 13 221 हो जाएगा अपॉन 30 हो जाएगा। 3 से काटो, 3 7 21, 1 बचा, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, एक डेसिमल जाएगा तो 7.36666 आंसर आएगा।
सर नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान नहीं हो आप। जब मैं आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको एक चैप्टर होगा सड्स एंड इंडिसेस, तो उस टाइम पे आपको समझ में आएगा। आप ये सवाल छोड़ दो अभी, जब मैं आपको सड्स इंडिसेस पढ़ाऊंगा तो आप समझ जाओगे। ठीक है भाई, तो आप एक सवाल के लिए परेशान नहीं हो। आप ये सोचो कि अभी आप पढ़े नहीं हो एक चैप्टर, उस चैप्टर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज है। इसी वजह से मैं अभी कैलकुलेशन में क्वेश्चन पे नहीं मूव कर रहा था, क्योंकि कैलकुलेशन में क्वेश्चन पे मूव आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कैलकुलेशन इज द पार्ट ऑफ मैथ, नॉट द मैथ का कोई चैप्टर नहीं है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे उसमें कैलकुलेशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इस दो क्वेश्चन को अभी आप होल्ड कर दीजिए। इस क्वेश्चन को भी आपको अगर दिक्कत हो रहा होगा, सीजीएल मेंस का सवाल है तो ऐसे भी थोड़ा दिक्कत हो सकता है। इस सवाल को और इस सवाल को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप होल्ड कर दीजिए। ऐसा नहीं कि मुझे आज ही समझना है, ये करना है, वो करना है। शुभम आप बिल्कुल नहीं घबराओ भाई, अभी आप चैप्टर नहीं पढ़े हो। कैलकुलेशन कोई चैप्टर नहीं है, कैलकुलेशन एक पार्ट है मैथ्स का। तो कैलकुलेशन के पार्ट को आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड करो। आप ये सोचो कि 2 सवाल अभी आपके लिए नहीं बना है, जब आप आगे 3 4 5 चैप्टर 7 चैप्टर कंप्लीट करोगे तो अपने आप ये खुद ही समझ में आ जाएगा। तो आप मुझसे बताओगे जो आप सर उस दिन बताए थे ना, मैं समझ गया हूं। ठीक है, चलो फिर आज का सेशन एंड करता हूं यहीं पे। मिलते हैं कल के सेशन में। अभी के लिए टाटा बाय बाय। हाँ मैं पता है 6 और 7 में ही प्रॉब्लम होगा ना, ये सीजीएल मेंस का सवाल है, तो इसमें तो प्रॉब्लम आएगा ही। चलो, तो अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय सभी को।